दोनों माँ बेटा मेरा लड़की को मार के हालत करके हमको देख नहीं पाए। इतना से खून निकाल के बेटी के दिए, लड़का से दिलवा दिए 5 लीटर। यही मांगो प्रखंड में थाना पर तो बोल रहा है कि जाओ पहले लड़की के जीवन बचाओ। प्रणाम। और आप देख रहे हैं चतरा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इमामगंज प्रखंड के बंसी गांव में, जहां पे आए दिन बीती एक बच्ची के साथ दर्दनाक घटना घटती है। और घटना घटने के बाद कुछ दिनों इन लोग भटकते हैं, और भटकने के बाद इन लोग घर पे नहीं रहने के कारण इनके घर में एक जवान बच्ची रहती है, और बच्ची के साथ किसी से अफेयर चलता है। और अफेयर चलने के बाद क्या होता है कि बाहर में जाकर के दोनों रहते हैं, और शादी ब्याह के मामले को लेकर के वहाँ पे निवास करते हैं बाहर में। आए दिन बीते बच्ची को किसी परिस्थिति में डेथ हो जाता है, और अब हम अभी मौजूद हैं इनके आवास पे। तो मैं इनसे सारी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। तो इनका जो पिताजी हैं लड़की का जो मृत हो गई, क्या नाम था बच्ची का? कविता कुमारी। कैसे क्या हुआ था मामला? सच ये बाहर रहते थे, बताने में असमर्थ थे। आप यहीं रहते थे? नहीं, हम भी बाहर रहते। आप यहाँ रहते थे? हम भी बाहर थे। तीनों बाहर रहते थे। अब बताइए कि घर में बहन बेटियों को इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ये कहाँ तक उचित है? हम तो कहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो। हमारे साथ इस तरह का बहन बेटियों के जो अन्याय हो रहा है, किसी दरिंदगी कर दे रही है, कोई रेप कर दे रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो कब तक हमारी जो इन लोग हैं से कब तक झेलते रहेंगे? आए दिन बीते दिन बहुत तरह के मामला सुनने को लिए मिलता है। तो मैं इनसे और जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शकुंती देवी। बेटी का क्या नाम था? कविता कुमारी। कविता कुमारी। वो जो लड़का का क्या नाम था? राहुल पासवान। सोचिए बेचारे बताने में असमर्थ हैं। इनको आंख से आंसू आ रहे हैं। इनके बेटी के साथ कितना दर्दनाक घटना घटा हुआ है, और अभी तक ये न्याय का गुहार लगा रहे हैं, और अभी तक लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ है। सोचिए हमारे पुलिस पदाधिकारी अभी से अभी जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। तो क्या प्रशासन से मांग चाहते हैं? हम कड़ा सजा चाहते हैं, फांसी की सजा। दोनों माँ बेटा मेरा लड़की को मार के हालत करके हमको देख नहीं पाए। सोचिए ये बेचारी रो रहे हैं, और इनको न्याय की गुहार लगाने के लिए हम लोग अभी आए हैं। और ऐसा सजा हो कि आजीवन उसकी याद रखे। किसी माँ बहन बेटियों के साथ, मान लीजिए कि मेरा मजबूरी है, मैं बाहर रह रहा हूँ, तो कोई बच्ची घर पे है, तो इस तरह का माहौल नहीं करना चाहिए। आए दिन बीते अगर नहीं होती है इस तरह का कड़ा से कड़ा सजा, तो आए दिन और लोगों को मनोबल बढ़ता जाएगा। इसलिए कि जल्द से जल्द उनको होना चाहिए। हम 3 लाख रुपए पैसा बर्बाद कर दिए भैया। 10 रुपए सैकड़ लेकर के अपना जीवन से खून निकाल के बेटी के दिए, लड़का से दिलवा दिए 5 लीटर खून खरीद के चढ़ाए कि मेरे लड़की के जीवन बच जाएगा, लेकिन नहीं बचे। फिर हम ले गए इमामगंज प्रखंड में थाना पर, तो बोल रहा है कि जाओ पहले लड़की के जीवन बचाओ, तब केस मर जाएगा ताइयो लेंगे, जिंदा रहेगा ताइयो लेंगे। लेकिन अंत में मेरा लड़की जीवन तोड़ दिया। घर पर लेके आए तो बड़े बहू आए, यहाँ सारी से रिपोर्ट बनाए, तो वो हम लोग को बोले नहीं कि अब जो हो गया सो हो गया, पोस्टमार्टम नहीं जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं जाएगा पोस्टमार्टम, तो केस नहीं बनेगा। केस के चलते हैं हम लोग बेटी के छोड़ दिए पोस्टमार्टम खातिर। जब पोस्टमार्टम हो गया और जब वहाँ केस करने गए तो बोल रहा है कि केस नहीं होगा। जो कोठी थाना, जो प्रतापपुर थाना, सारे जुगुन जाते जाते थक गए। अब सोच रहे हैं कि मेरा बेटी के अन्याय की वजह से सजा नहीं हो पाएगा, उसको मन बढ़ जाएगा। तो हमको जैसे बेटी के सजा हुआ है वैसे उस तरह के सजा। सोचिए ये बेचारी की आंखों का दर्द कौन समझेंगे? कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? कब तक आंख से आंसू गिराएंगे? क्या इनके ऊपर से क्या समाज नहीं है? आखिर ये गरीब के हैं तब दबाया जा रहा है। आखिर क्यों? कब तक होगा ऐसा? मुझे न्याय चाहिए, और ये न्याय मांगने के लिए तैयार हैं। इनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे समाज का दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए ना यहाँ पे दबाया जा रहा है। अगर यही कोई बड़ी जाति का, बड़ी कास्ट का होता तो रोड जाम करते हैं, सड़क जाम करते हैं, और हर तरह के मतलब कि थाना घेराव करते हैं, ब्लॉक घेराव करते हैं, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक का मतलब इन लोग सांस नहीं लेते। आज इनका आंसू पूछने वाला कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ उन मंत्री विधायक से कि अभी तक क्यों नहीं आए हैं यहाँ पे? मंत्री विधायक आए थे आपके पास? मेरे घर में नहीं आए थे, लेकिन दीपक मांझी का धन्यवाद करता हूँ कि थाना प्रभारी के मतलब केस ले लिए, और वहाँ से कोठी थाना में भेजे कि जाओ केस आपको ले लिया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सुने हैं
कि राहुल पासवान के अभी थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, उसको मम्मी की नहीं हुआ है और उसको पापा के नहीं हुआ है। हम यही सुनना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको कार्रवाई हुआ जाए फांसी के फंदा। डीएसपी साहब केस लिए और डीएसपी साहब कोठी थाना में कॉल किए बड़ा बहू पास, तो बड़ा बहू पास क्या बोला है कि हम केस कुछ नहीं जानते हैं, मेरा पास किसी की नहीं भेजना। तब फिर भी दीपक मांझी कॉल किए कि आप ऐसा नहीं सोचो, गरीब व्यक्ति कैसा हुआ है तो आपको जब थाना प्रभावित है तो केस लो और इसको निर्णय दो और सजा भी इसको चाहिए। इनको आंख से आंसू रुक नहीं रहा है, तो आखिर कब ऐसे बोलता है कि तुम केस कितना करेगा तो हमको फर्क नहीं पड़ना है। दिन बाद केस किए थे? 3 दिन तो भटक दिए, लेकिन चौथा दिन में केस ले लिए। तो चौथा दिन लिए थे, आज कितना दिन हो गया? आज 5वां दिन हो गया। आज 5वां दिन हो गया, अभी तक लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं हुआ। सोचिए, अभी तक लड़का गिरफ्तार नहीं होने का क्या रीजन हो सकता है। अभी हमारे पास, हम इनके घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो इनका घर का स्थिति है आप देख सकते हैं किस आधार पे हैं, और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। और ज़्यादा कोई बड़े घर के ये रहते ना तो इनके ऊपर नेता, मंत्री, विधायक, वकील, जज सब कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन एक गरीब परिवार के साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? आए दिन हमारे वोट लेते हैं, बोलते हैं कि आपका ये करेंगे वो करेंगे, आखिर क्यों नहीं हुआ? जमीनी स्तर पर एक गरीब का बेटी खोया है, मुझे भी दर्द होता है और जिनकी बेटी जाती है उनको दर्द होता है, क्योंकि इनका इंसाफ चाहिए। हाँ, तो फांसी की सजा चाहिए उन लोग बाले बच्चे के। सबसे ज्यादा गुनाह किया है उसको माँ और वो लड़का और उसको बहन। बाहर में लड़का था तो उसको बुला करके लड़का के और घर पर इतना मार किया, बच्चा खराब करके और मार के बीच रोड में बिक दिया। तो पहले बच्ची शादी कर ली थी ना आपको? हाँ, शादी कर लिया था। वही लड़का लड़के साथ में रखती थी झिकटिया में? हाँ, साथ में रखा। आप बातचीत करते थे? 2 कॉल 3 कॉल बात करता था, बाकी बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर। सोचिए, ये दलित परिवार से हैं दोस्त, और इनका दुख दर्द हम जान रहे हैं कि आखिर इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, लगभग कितना दिन हुआ है? आज 7 दिन हुआ। आज 7 दिन हुआ है। सोचिए, और इनके साथ इतना एक घटिया घटना घटा हुआ है, जो कि मैं चाहूँगा कि आने वाले दिन में किसी माँ बहन के साथ इस तरह का घटना न हो और आगे इनका न्याय का गुहार हो। और इनका जल्द से जल्द, इनको बस कहना ये है कि हमको उस लड़का जो है, क्या नाम था उसका? राहुल कुमार को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ हरिजन जाति का ही, मतलब कि महादलित बोलिए या फिर हरिजन समाज से आते हैं, सारे लोग यहाँ पे हैं। तो मैं इन लोग से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या बोलिएगा आप? नहीं सर, नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? कभी आप प्रशासन के पास गए? हाँ, गए थे सर। क्या बोले प्रशासन? कहे कि 24 घंटे के अंदर में हम लोग। सोचिए कि इस तरह का माहौल है। यहाँ पे हम पूरे ग्राउंड लेवल पे अभी मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दयनीय स्थिति में बेचारे रहते हैं। और ये सब बाहर रहते थे, एक बच्ची रहती थी इसी घर में, जीवन यापन करती थी। एक ही बच्ची थी इनका, जो कि इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं चाहूँगा यहाँ से जल्द इनका निर्णय और इनका जो भी हो, जल्द से जल्द उस लड़का को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इन लोग आने वाले दिन में आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।